कभी कभी हम किसी को इतना प्यार करने लगते हैं कि हमें ये एहसास ही नहीं होता कि हम खुद को खोते जा रहे हैं। किसी ने सच ही कहा है, एक तरफा प्यार सबसे खूबसूरत दर्द है। लेकिन क्या सच में ऐसा है? क्या एक तरफा प्यार वाकई खूबसूरत होता है, या ये सिर्फ एक ऐसा धोखा है जो हम अपने ही दिल के साथ करते हैं? अगर तुमने कभी किसी को बिना किसी उम्मीद के प्यार किया है तो तुम जानते हो कि एक तरफा प्यार कैसा महसूस होता है। एक अधूरी कहानी, एक अधूरी चाहत, एक ऐसा इमोशन जो तुम्हें अंदर से खोखला कर सकता है। लेकिन सवाल ये है कि एक तरफा प्यार इतना दर्द क्यों देता है? आखिर क्यों हम उस इंसान को चाहने से खुद को रोक नहीं पाते जो हमें कभी उसी तरह नहीं चाहेगा? आज हम इस दर्द के पीछे के असली कारण समझेंगे और जानेंगे कि क्यों ये प्यार हमारी जिंदगी पर इतना गहरा असर डालता है। 1. एक तरफा प्यार में सबसे बड़ी समस्या यह है कि यह हमें झूठी उम्मीदें, फॉल्स होप्स देता है। तुम सोचते हो कि शायद एक दिन वो तुम्हारी भावनाओं को समझेगा, शायद एक दिन उसे एहसास होगा कि तुमसे बेहतर उसे कोई प्यार नहीं कर सकता, शायद अगर तुम उसके लिए और अच्छा करने लगो तो वो भी तुम्हें पसंद करने लगेगा। लेकिन सच यह है कि शायद एक ऐसा शब्द है जो तुम्हारी जिंदगी को रोक देता है। समस्या यह नहीं कि तुम किसी को चाहते हो, समस्या यह है कि तुम उसके चाहने की उम्मीद कर रहे हो। कैसे झूठी उम्मीदें तुम्हें अंदर से तोड़ देती हैं? 1. अगर वो कभी तुम्हारी बात मान ले तो तुम्हें लगता है कि शायद उसे तुम्हारी परवाह है। अगर वो तुम्हें देखकर मुस्कुरा दे तो तुम्हें लगता है कि शायद उसे भी कुछ फील होता है। लेकिन क्या सच में ऐसा है, या तुम बस खुद को धोखा दे रहे हो? 2. तुम उसके बारे में सोचते सोचते खुद को भूल जाते हो। वो क्या कर रहा है? वो अभी ऑनलाइन है, लेकिन तुम्हें मैसेज क्यों नहीं कर रहा? उसने तुम्हारी स्टोरी देखी, लेकिन रिप्लाई क्यों नहीं दिया? ये सब सोचते सोचते तुम अपनी असली जिंदगी से दूर हो जाते हो। 3. तुम अपने प्यार को एक मिशन बना लेते हो। अगर मैं थोड़ा और अच्छा बन जाऊं तो शायद वो मुझे पसंद करने लगेगा। अगर मैं उसके लिए और मेहनत करूं तो शायद वो मेरा प्यार समझेगी। लेकिन प्यार कोई प्रोजेक्ट नहीं होता जिसे जीतने के लिए मेहनत करनी पड़े। अगर उसे तुम्हें पसंद करना होता तो वो अब तक कर चुका होता। अब सवाल ये है, इससे बाहर कैसे निकला जाए? सबसे पहले सच्चाई को स्वीकार करो। ये समझो कि तुम्हारी उम्मीदें तुम्हारे ही खिलाफ काम कर रही हैं। जब कोई तुम्हें नहीं चाहता तो उसके बदलने का इंतजार मत करो। अगर कोई तुम्हें सच में प्यार करता तो उसे किसी और चीज की जरूरत नहीं होती। 2. प्यार को दुनिया की सबसे खूबसूरत भावना कहा जाता है, लेकिन जब यही प्यार एक तरफा हो तो यह सबसे खतरनाक जहर भी बन सकता है। कैसे एक तरफा प्यार तुम्हें कमजोर बनाता है? 1. तुम्हारा आत्मसम्मान, सेल्फ रिस्पेक्ट खत्म होने लगता है। सोचो, अगर तुम्हारे दोस्त तुम्हें इग्नोर करें तो क्या तुम उनके पीछे भागोगे? नहीं ना। लेकिन जब बात प्यार की आती है तो तुम अपने आत्मसम्मान तक को दांव पर लगा देते हो। तुम्हें पता है कि वो तुम्हें इग्नोर कर रहा है, फिर भी तुम उसे बार बार मैसेज करते हो। तुम्हें पता है कि वो तुम्हें जरूरी नहीं समझता, फिर भी तुम उसकी जिंदगी में बने रहना चाहते हो। 2. तुम्हारा खुद पर से भरोसा कम होने लगता है। क्या मैं उसके लायक नहीं हूं? मुझ में क्या कमी है? अगर मैं थोड़ा और अच्छा दिखूं तो शायद वो मुझे पसंद करने लगे। ये सारे सवाल तुम्हारी आत्मविश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस को पूरी तरह खत्म कर सकते हैं। 3. तुम्हारी मानसिक स्थिति, मेंटल हेल्थ पर असर पड़ता है। बार बार उसकी याद आना, उसके ऑनलाइन आने का इंतजार करना, उसकी तस्वीरें देखकर रोना, खुद को बार बार दोष देना, ये सब तुम्हारे दिमाग को थका देता है और धीरे धीरे डिप्रेशन, ओवरथिंकिंग और स्ट्रेस का कारण बनता है। 3. एक तरफा प्यार में अक्सर ऐसा लगता है कि अगर वो इंसान हमारी जिंदगी में नहीं रहेगा तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। लेकिन क्या सच में ऐसा होता है? नहीं। सच्चाई यह है कि तुम उसके बिना भी खुश रह सकते हो, लेकिन अभी तुम्हारा दिमाग तुम्हें यह मानने नहीं दे रहा। कैसे समझें कि तुम्हारी जिंदगी सिर्फ उसी तक सीमित नहीं है? याद करो कि उसके आने से पहले तुम कितने खुश थे। अपने पुराने शौक, हॉबीज को फिर से अपनाओ। नई चीजों को एक्सप्लोर करो, ट्रैवलिंग, नए दोस्त बनाना, करियर पर फोकस करना।
सोचो कि अगर वो तुम्हारी जिंदगी में नहीं था तो तुम क्या कर रहे होते। याद रखो, जिस इंसान को तुम्हारी जरूरत ही नहीं, उसके लिए खुद को बर्बाद करना सबसे बड़ी बेवकूफी है। अब तक हमने जाना कि एक तरफा प्यार इतना दर्द क्यों देता है और यह हमें किस तरह अंदर से तोड़ सकता है। लेकिन अगला सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या एक तरफा प्यार को पूरी तरह खत्म किया जा सकता है? क्या हमारे अंदर से वो इमोशंस मिट सकते हैं जो हमें किसी के लिए महसूस होते हैं, या फिर हमें उन्हें धीरे धीरे कंट्रोल करना सीखना होगा? अगर तुम भी इसका जवाब जानना चाहते हो तो अगले भाग में हम यही डिस्कस करेंगे, एक तरफा प्यार से बाहर निकलने के 5 सबसे असरदार तरीके। क्या तुम इसके लिए तैयार हो? भाग 2। प्यार वो एहसास है जो इंसान को सबसे ज्यादा मजबूत बना सकता है और सबसे ज्यादा कमजोर भी। जब हम किसी से बेइंतहा प्यार करते हैं तो हमारी दुनिया सिर्फ उसी के इर्द गिर्द घूमने लगती है। उसका एक मैसेज हमारे चेहरे पर मुस्कान ला सकता है और उसकी बेरुखी हमारी पूरी दुनिया को अंधेरे में धकेल सकती है। एक तरफा प्यार में सबसे खतरनाक चीज यही होती है, ये हमें अंदर से कमजोर बना देता है। हमें ऐसा इंसान बना देता है जो कभी अपने आत्मसम्मान के लिए खड़ा नहीं होता। आज हम समझेंगे कि कैसे एक तरफा प्यार धीरे धीरे तुम्हारी ताकत को चूस कर तुम्हें कमजोर बना देता है और इससे कैसे बचा जाए। एक सोचो, अगर तुम्हारे दोस्त तुम्हें बार बार इग्नोर करें, तुम्हारी कोई परवाह ना करें, तो तुम उनके पीछे भागोगे? शायद नहीं। लेकिन जब बात उस इंसान की आती है जिससे तुम प्यार करते हो, तो तुम खुद की भी परवाह करना बंद कर देते हो। तुम्हें पता है कि वो तुम्हें इग्नोर कर रहा है, वो तुम्हारी भावनाओं की कद्र नहीं कर रहा, वो शायद किसी और को पसंद करता है, फिर भी तुम उसकी जिंदगी में किसी भी तरह बने रहना चाहते हो। कैसे एक तरफा प्यार तुम्हारे आत्मसम्मान को खत्म कर देता है? 1, तुम बार बार खुद को उसके लायक बनाने की कोशिश करते हो। शायद अगर मैं थोड़ा और अच्छा दिखने लगूं तो वो मुझे पसंद करेगा। शायद अगर मैं उसकी हर बात मान लूं तो वो मेरी परवाह करने लगेगा। शायद अगर मैं उसके लिए और अच्छा इंसान बन जाऊं तो वो भी मुझे उतना ही प्यार करेगा। लेकिन सच तो ये है कि जो इंसान तुम्हें वैसे ही पसंद नहीं करता, वो तुम्हारे बदलने से भी तुम्हें नहीं चाहेगा। 2, तुम अपनी खुशी को पूरी तरह भुला देते हो। जब तुम अपने आत्मसम्मान से समझौता करने लगते हो तो धीरे धीरे तुम्हें अपनी खुशी भी नजर नहीं आती। तुम्हें लगता है कि सिर्फ एक ही चीज से खुशी मिल सकती है, अगर वो तुम्हें चाहे। 3, तुम्हारी प्राथमिकताएं बदलने लगती हैं। पहले तुम अपने करियर, पढ़ाई, दोस्तों और परिवार को समय देते थे, अब तुम सिर्फ उसके बारे में सोचते हो। तुम्हारी पूरी दुनिया वही बन चुका है, लेकिन क्या उसने भी अपनी दुनिया तुम्हारे लिए बदल दी? अगर नहीं तो क्या यह सही है कि तुम खुद को इस तरह खोते जाओ? 2, मुझ में ही कोई कमी होगी, तभी तो वो मुझे पसंद नहीं करती। ये वो सबसे खतरनाक विचार होता है जो धीरे धीरे तुम्हारे आत्मविश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस को खत्म कर देता है। कैसे एक तरफा प्यार तुम्हें खुद पर शक करने पर मजबूर कर देता है? 1, तुम सोचते हो कि शायद तुम उतने अच्छे नहीं हो, शायद मैं उसके लिए बहुत आम इंसान हूं, शायद मुझे अपनी पर्सनैलिटी बदल लेनी चाहिए। अगर मैं और ज्यादा अमीर, ज्यादा सुंदर या ज्यादा स्मार्ट होता तो शायद वो मुझे पसंद कर लेती। लेकिन सच यह है कि प्यार किसी की पर्सनैलिटी या स्टेटस पर निर्भर नहीं करता। अगर उसे तुमसे प्यार नहीं हुआ तो इसका मतलब यह नहीं कि तुम में कोई कमी है। 2, तुम्हें लगता है कि तुम्हारी कोई कीमत नहीं है। अगर वो तुम्हारे मैसेज का जवाब नहीं देता तो तुम पूरा दिन परेशान रहते हो। अगर वो तुम्हें इग्नोर करता है तो तुम्हें लगता है कि तुम किसी लायक ही नहीं हो। धीरे धीरे तुम अपनी वैल्यू को भूलने लगते हो। लेकिन तुम्हारी कीमत सिर्फ इस बात पर निर्भर नहीं करती कि कोई तुम्हें चाहता है या नहीं। 3, तुम अपने आप से नफरत करने लगते हो। मैं इतना कमजोर क्यों हूं? मैं इससे बाहर क्यों नहीं आ सकता? मुझे उससे प्यार क्यों हुआ? लेकिन याद रखो, खुद से नफरत करके तुम अपनी ही जिंदगी को और मुश्किल बना रहे हो। 3, जब एक इंसान तुम्हें पूरी तरह नजरअंदाज करता है तो इसका असर सिर्फ दिल पर ही नहीं, दिमाग पर भी पड़ता है। कैसे एक तरफा प्यार तुम्हारी मानसिक स्थिति खराब कर सकता है? पहला, ओवरथिंकिंग। क्या मैंने कोई गलती की? क्या वो किसी और को पसंद करती है? क्या मुझे उससे बात करनी चाहिए?
बार बार ये सवाल तुम्हें मानसिक रूप से थका देते हैं। डू लो सेल्फ एस्टीम, लो सेल्फ एस्टीम। जब तुम बार बार रिजेक्शन झेलते हो तो तुम्हें लगता है कि तुम किसी के प्यार के लायक ही नहीं हो। लेकिन सच ये है कि तुम्हारा मूल्य सिर्फ एक इंसान की राय से तय नहीं होता। तीसरा, डिप्रेशन और स्ट्रेस, डिप्रेशन एंड स्ट्रेस। तुम्हें किसी भी चीज में खुशी महसूस नहीं होती। तुम हर समय दुखी और अकेला महसूस करते हो। तुमने जो सपने देखे थे वो सब अधूरे लगने लगते हैं। अगर तुम इस स्टेज तक पहुंच चुके हो तो समझो कि अब तुम्हें खुद को बचाने की जरूरत है। तो अब क्या करें? कैसे खुद को कमजोर होने से बचाएं? याद रखो कि तुम्हारी जिंदगी सिर्फ एक इंसान पर निर्भर नहीं करती। प्यार का मतलब खुद को मिटाना नहीं, खुद को संवारना होता है। जिसे तुम्हारी कद्र नहीं, उसके लिए खुद को बदलना सबसे बड़ी बेवकूफी है। तुम्हारी वैल्यू सिर्फ इस पर निर्भर नहीं करती कि कोई तुम्हें पसंद करता है या नहीं। अब तुम्हें अपने आत्मसम्मान और आत्मविश्वास को वापस लाना होगा। लेकिन सवाल ये है, क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे तुम्हारा दिल भी ठीक हो जाए और दिमाग भी? अगर हाँ, तो वो क्या है? अगर तुम जानना चाहते हो कि एक तरफा प्यार से बाहर निकलने के 5 सबसे असरदार तरीके कौन से हैं, तो अगले भाग में हम यही डिस्कस करेंगे। एक तरफा प्यार से बाहर निकलने का साइकोलॉजिकल तरीका। क्या तुम इसके लिए तैयार हो? भाग 3। जब तुम्हें लगता है कि बिना उसके जिंदगी अधूरी है। जब कोई हमारी जिंदगी में बहुत खास बन जाता है, तब उसकी गैर मौजूदगी हमें अधूरा महसूस कराती है। एक तरफा प्यार का सबसे बड़ा धोखा यही है। ये हमें यह विश्वास दिला देता है कि हमारी खुशी, हमारी जिंदगी और हमारा भविष्य सिर्फ उसी इंसान पर निर्भर करता है। शायद तुमने भी कभी ऐसा महसूस किया हो, अगर वो नहीं रहा तो मेरी जिंदगी का क्या मतलब? उसके बिना सब कुछ अधूरा लगता है। मैं उसके बिना खुश नहीं रह सकता। लेकिन क्या सच में ऐसा है? क्या तुम्हारी पूरी दुनिया सिर्फ एक इंसान तक सीमित हो सकती है? या फिर यह सिर्फ तुम्हारे दिमाग का एक खेल है? आज हम इसी बात को समझेंगे। कैसे एक तरफा प्यार तुम्हें यह यकीन दिला देता है कि तुम्हारी जिंदगी अधूरी है, और कैसे तुम इस भ्रम से बाहर आ सकते हो। 1. तुम्हारा दिमाग तुम्हें धोखा दे रहा है। कभी सोचा है कि जब तुम किसी चीज के बारे में बहुत ज्यादा सोचते हो तो वो तुम्हें और भी जरूरी लगने लगती है। यही चीज एक तरफा प्यार में भी होती है। तुम हर दिन उसी के बारे में सोचते हो। तुम अपने दिमाग में उसके साथ रहने के सपने देखते हो। तुम हर छोटी चीज को उसके साथ जोड़कर देखते हो। धीरे धीरे तुम्हारा दिमाग यह मान लेता है कि तुम्हारी जिंदगी की सबसे जरूरी चीज वही है, और जब वो तुम्हारी जिंदगी में नहीं होती तो तुम्हें लगता है कि सब कुछ अधूरा है। कैसे यह एक दिमागी धोखा है। तुमने कभी उसके बिना रहने के बारे में सोचा ही नहीं। तुमने हमेशा उसे ही अपनी खुशी का कारण माना। तुमने कभी यह सोचा ही नहीं कि तुम्हारी खुशी तुम्हारे अपने हाथ में भी हो सकती है। 2. तुम उसे एक आदत बना चुके हो। तुम्हारी सुबह उसी के बारे में सोचकर होती है। तुम्हारा दिन उसी के मैसेज या फोन का इंतजार करता है। तुम्हारी रात उसकी यादों के साथ गुजरती है, और जब वो नहीं होता तो तुम्हें लगता है कि जिंदगी रुक गई है। 3. तुमने अपनी पहचान, आइडेंटिटी खो दी है। एक समय था जब तुम्हारी अपनी पसंद नापसंद थी, तुम्हारे अपने सपने थे, अपनी जिंदगी थी, लेकिन अब तुम्हारी पहचान सिर्फ उसका दीवाना बनकर रह गई है। 2. तुम्हारी जिंदगी सिर्फ एक इंसान पर निर्भर नहीं करती। कभी सोचा है कि उसके आने से पहले तुम कौन थे? क्या तब भी तुम अधूरे थे? नहीं, तब तुम अपने दोस्तों के साथ खुश रहते थे। तब तुम्हारी अपनी हॉबीज थी। तब तुम्हें किसी और चीज में खुशी मिलती थी। तो अब क्या बदल गया? सिर्फ एक चीज, तुम्हारी सोच। कैसे समझें कि तुम्हारी जिंदगी सिर्फ उसी तक सीमित नहीं है। 1. अपने पुराने दिनों को याद करो। वो समय जब तुम खुश थे, जब तुम्हारी जिंदगी में प्यार से ज्यादा तुम्हारा खुद का मजा था। 2. नई चीजों को एक्सप्लोर करो। वो काम करो जो तुमने हमेशा करना चाहा था। नए लोगों से मिलो, नए अनुभव लो। 3. अपनी प्राथमिकताएं बदलो। क्या तुम्हारी सबसे बड़ी प्राथमिकता सिर्फ वही इंसान है, या फिर तुम्हारी खुशहाली, तुम्हारा करियर और तुम्हारा भविष्य ज्यादा जरूरी है? 3. तुम खुद अपनी खुशी के जिम्मेदार हो। अगर तुम्हारी खुशी किसी और के हाथ में है तो समझ लो कि तुम कभी सच में खुश नहीं रह सकते।
एक तरफा प्यार तुम्हें यह विश्वास दिला देता है कि तुम्हारी खुशी सिर्फ तभी पूरी होगी जब वो इंसान तुम्हारी जिंदगी में होगा। लेकिन सच तो ये है कि तुम खुद अपनी खुशी के जिम्मेदार हो। तुम्हारे पास इतनी ताकत है कि तुम अपने दर्द को खुशी में बदल सकते हो। तुम्हारी जिंदगी सिर्फ एक इंसान पर निर्भर नहीं करती। कैसे खुद को खुश रखना सीखें? 1. अपने सपनों पर ध्यान दो। क्या तुम्हारा सपना सिर्फ प्यार पाना था या फिर तुम जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते थे? 2. नए अनुभव लो। ट्रैवल करो, नई जगहें देखो, नए लोगों से मिलो, नए दोस्त बनाओ, अपने आप को एक्सप्लोर करो। 3. खुद को वो प्यार दो जो तुम किसी और से पाने की उम्मीद कर रहे थे। जो वक्त तुम किसी और को देने वाले थे उसे खुद पर लगाओ। खुद को इम्प्रूव करो, खुद को बेहतर बनाओ। क्या तुम अभी भी अधूरे हो या ये सिर्फ तुम्हारा भ्रम था? अब सवाल यह है कि अगर हमें यह समझ आ गया कि हमारी जिंदगी सिर्फ एक इंसान पर निर्भर नहीं करती, तो फिर भी हम उस इंसान को क्यों भूल नहीं पाते? क्या प्यार को पूरी तरह खत्म किया जा सकता है या फिर हमें उसे धीरे धीरे कंट्रोल करना सीखना होगा? अगर तुम इसका जवाब जानना चाहते हो तो अगले भाग में हम यही डिस्कस करेंगे। एक तरफा प्यार से बाहर निकलने के 5 सबसे असरदार तरीके। क्या तुम इसके लिए तैयार हो? भाग 4, जब तुम्हें लगता है कि वो तुम्हारी किस्मत में था। कुछ लोग जिंदगी में सिर्फ सिखाने के लिए आते हैं, साथ निभाने के लिए नहीं। जब कोई इंसान हमें बहुत प्यारा होता है तो हमें लगता है कि वो हमारी किस्मत में लिखा था। हम ये सोचने लगते हैं कि अगर मैंने उससे प्यार किया तो शायद यह मेरी जिंदगी का हिस्सा होना ही था। लेकिन सवाल यह है, क्या सच में किस्मत ने तुम्हारे लिए सिर्फ यही इंसान लिखा था या फिर तुमने ही अपनी सोच को इतना सीमित कर लिया कि तुम्हें सिर्फ वही इंसान दिखने लगा? आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। कैसे किस्मत का बहाना बनाकर हम खुद को एक तरफा प्यार में फंसाए रखते हैं और इससे कैसे बाहर निकला जा सकता है। 1. क्या किस्मत पहले से तय होती है? अगर वो मेरी किस्मत में नहीं था तो फिर मेरी जिंदगी में आया ही क्यों? यह सवाल बहुत से लोग पूछते हैं, लेकिन इसका जवाब बहुत सीधा है। हर कोई तुम्हारी जिंदगी में हमेशा रहने के लिए नहीं आता। कुछ लोग सिर्फ तुम्हें एक जरूरी सीख देने के लिए आते हैं। हर रिश्ता तुम्हारी मंजिल तक पहुंचाने के लिए नहीं होता। कुछ रिश्ते तुम्हें रास्ता दिखाने के लिए होते हैं। क्या किस्मत सच में इंसान की जिंदगी को तय करती है? 1. अगर सब कुछ किस्मत से तय होता तो मेहनत का कोई मतलब नहीं होता। अगर किस्मत पहले से तय कर देती कि कौन अमीर बनेगा और कौन गरीब रहेगा तो मेहनती लोग सफल क्यों होते? अगर किस्मत पहले से तय कर देती कि किसे कौन सा प्यार मिलेगा तो रिश्ते निभाने के लिए कोशिश क्यों करनी पड़ती? दूसरी किस्मत से ज्यादा जरूरी है तुम्हारे चुनाव, चॉइसेस। तुम्हारी जिंदगी तुम्हारे चुनावों से बनती है। अगर तुम एक तरफा प्यार में खुद को तकलीफ देने का चुनाव कर रहे हो तो यह तुम्हारी ही गलती है। अगर तुम आगे बढ़ने का चुनाव करोगे तो तुम जरूर आगे बढ़ोगे। 3. हर रिश्ता हमेशा के लिए नहीं होता। कुछ लोग हमें छोड़कर चले जाते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि उनकी जरूरत थी। कुछ लोग तुम्हारी किताब के सिर्फ एक अध्याय, चैप्टर होते हैं, पूरी कहानी नहीं। 2. तुमने सिर्फ उसी को अपनी किस्मत मान लिया है। अगर वो चला गया तो मेरी जिंदगी खत्म हो जाएगी। कई लोग ऐसा सोचते हैं, लेकिन सच ये है कि तुम्हारी जिंदगी सिर्फ प्यार पाने के लिए नहीं बनी। तुम्हारी किस्मत सिर्फ एक इंसान तक सीमित नहीं हो सकती। तुम्हारे जीवन में बहुत से मौके हैं, बहुत से लोग हैं, बहुत सी खुशियां हैं। कैसे तुम्हारा दिमाग तुम्हें फंसा देता है। 1. तुम सोचते हो कि तुम्हें अब कोई और नहीं मिलेगा। शायद ऐसा इंसान मुझे दोबारा नहीं मिलेगा। शायद मैं कभी किसी और को प्यार नहीं कर पाऊंगा। शायद मैं अकेला रह जाऊंगा। लेकिन क्या यह सच है? तुम्हारे साथ पहले भी कई नए लोग आए होंगे और आगे भी आएंगे। बस तुम्हें खुद को यह मौका देना होगा। 2. तुमने खुद को अपने ही विचारों में बांध लिया है। तुम्हें लगता है कि तुम उसे कभी भूल नहीं सकते। लेकिन अगर तुम जानबूझकर उसे याद करना बंद कर दो तो क्या यह आसान नहीं होगा? जिसे बार बार याद किया जाए वो भुलाया नहीं जा सकता। 3. तुमने अपनी सोच को सीमित कर लिया है। प्यार जरूरी है, लेकिन यह जिंदगी का पूरा मतलब नहीं है। तुमने सोच लिया कि तुम्हारी जिंदगी में सिर्फ वही इंसान सबसे खास है, लेकिन जब तुम आगे बढ़ोगे तब तुम समझोगे
कि जिंदगी में और भी कई खूबसूरत चीजें हैं। 3, अगर वो तुम्हारी किस्मत में होता तो क्या वो तुम्हें तकलीफ देता? जो तुम्हारे लिए बना होता है वो तुम्हें कभी रोने नहीं देता। अगर वो सच में तुम्हारी किस्मत में लिखा होता तो क्या वो तुम्हें इस दर्द में छोड़ता? क्या वो तुम्हें बार बार इग्नोर करता? क्या वो तुम्हें कभी न मिलने वाली उम्मीदें देता? किस्मत कोई कैद नहीं है जो तुम्हें जबरदस्ती एक इंसान के पीछे बांध दे। अगर तुम्हारा प्यार एक तरफा था तो यह तुम्हारी किस्मत नहीं, तुम्हारा चुनाव था। और अगर तुम्हें तकलीफ हो रही है तो इससे बाहर निकलना भी तुम्हारा चुनाव ही होगा। कैसे समझें कि कौन तुम्हारी किस्मत में है और कौन नहीं? 1, जो तुम्हें खुशी देता है वही तुम्हारी जिंदगी में रहने लायक है। 2, जो तुम्हारी कद्र नहीं करता उसे किस्मत का नाम मत दो। 3, जिसे तुम्हारे प्यार से फर्क ही नहीं पड़ता वो तुम्हारी किस्मत में कैसे हो सकता है? तो अब क्या करें? समझो कि हर रिश्ता हमेशा के लिए नहीं होता। मान लो कि अगर कोई चला गया तो यह जरूरी नहीं कि वह तुम्हारी किस्मत में था। जिंदगी बहुत बड़ी है और इसमें तुम्हारे लिए कई खूबसूरत चीजें हैं। अब सवाल यह उठता है कि अगर कोई तुम्हारी किस्मत में नहीं था तो उसे भुलाने का सबसे आसान तरीका क्या है? क्या सच में कोई ऐसा साइकोलॉजिकल तरीका है जिससे तुम अपने दिमाग से किसी इंसान को पूरी तरह निकाल सको? अगर हाँ तो वो क्या है? अगर तुम इसका जवाब जानना चाहते हो तो अगले भाग में हम यही डिस्कस करेंगे। एक तरफा प्यार से बाहर निकलने के 5 सबसे असरदार तरीके। क्या तुम इसके लिए तैयार हो? भाग 5, एक तरफा प्यार से बाहर निकलने के 5 सबसे असरदार तरीके। जिसे तुम अपनी दुनिया मान बैठे थे वो किसी और की दुनिया में खुश है। अब तुम्हें खुद के लिए जीना सीखना होगा। एक तरफा प्यार से बाहर आना आसान नहीं होता। जिस इंसान को तुमने अपनी पूरी दुनिया मान लिया था उसे भुलाना या उससे दूर जाना एक संघर्ष की तरह लगता है, लेकिन यही वो संघर्ष है जो तुम्हें मजबूत और आत्मनिर्भर बनाएगा। आज हम उन 5 सबसे असरदार तरीकों के बारे में बात करेंगे जो तुम्हें इस दर्द से उबार कर एक नई जिंदगी की ओर ले जाएंगे। ये साइकोलॉजिकल और प्रैक्टिकल दोनों तरीके हैं जो तुम्हारे दिमाग को धीरे धीरे उस इंसान से डिटैच करने में मदद करेंगे। 1, नो कॉन्टैक्ट रूल अपनाओ। उसे पूरी तरह ब्लॉक करो। जिसे बार बार देखोगे, जिसे बार बार सुनोगे, उसे भूल पाना असंभव होगा। अगर तुम सच में इस प्यार से बाहर निकलना चाहते हो तो सबसे पहला और सबसे जरूरी कदम है उस इंसान से हर तरह का संपर्क पूरी तरह खत्म कर दो। कैसे नो कॉन्टैक्ट रूल तुम्हारी मदद करेगा? जब तुम उसके मैसेज, कॉल, सोशल मीडिया पोस्ट देखना बंद करोगे तो तुम्हारा दिमाग धीरे धीरे उसे भुलाने लगेगा। जब तुम उससे जुड़ी हर चीज से दूरी बनाओगे तो तुम्हारा दिमाग नए रास्ते ढूंढेगा। जब तुम हर दिन उसकी यादों को बढ़ावा देना बंद करोगे तो तुम्हारे जख्म जल्दी भरने लगेंगे। क्या करना है? उसे सोशल मीडिया से ब्लॉक कर दो। व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक। उसके नंबर को फोन से डिलीट कर दो। अगर कोई कॉमन फ्रेंड्स उसके बारे में बात करें तो पोलाइटली टॉपिक बदल दो। पुराने चैट, फोटोज और वीडियो डिलीट कर दो। 2, रिकॉग्निशन थेरेपी। खुद को समझाओ कि वो तुम्हारे लिए सही नहीं था। जिस इंसान को तुम अपनी किस्मत मान रहे थे, क्या वो वाकई तुम्हारे लिए सही था? कई बार हम प्यार में इतने अंधे हो जाते हैं कि हम सामने वाले की कमियों को देख ही नहीं पाते। अब तुम्हें एक तरफा प्यार के नशे से बाहर निकलने के लिए खुद को सच बताना होगा। कैसे करें? एक पेपर लो और 2 कॉलम बनाओ। उसकी अच्छी बातें और उसकी बुरी बातें। अब ईमानदारी से लिखो कि क्या वो सच में तुम्हारे लिए अच्छा इंसान था? क्या उसने कभी तुम्हारी कद्र की? क्या उसने तुम्हें प्यार दिया? अपने आप से यह सवाल पूछो। अगर मेरा दोस्त मेरे जैसा दर्द महसूस कर रहा होता तो मैं उसे क्या सलाह देता? क्या मैं अपने दोस्त को उसी दर्द में रहने के लिए कहता? अपने आप से एक बार जोर से कहो, अगर वो मेरा था ही नहीं तो उसके लिए दुखी होने का क्या फायदा? 3, खुद को बिजी रखो। अपनी एनर्जी को कहीं और लगाओ। जब तुम्हारा दिमाग खाली रहेगा तो वो सिर्फ उसी के बारे में सोचेगा। इसलिए अब तुम्हें अपने दिमाग को बिजी रखने का तरीका खोजना होगा। क्या करना चाहिए? नई हॉबी ढूंढो, कुछ नया सीखो
जैसे कि म्यूजिक, पेंटिंग, स्पोर्ट्स या योगा। फिजिकल एक्टिविटी करो, जिम ज्वाइन करो, रनिंग करो, साइकिलिंग करो। बिजनेस या करियर पर ध्यान दो, अपने स्किल्स सुधारो, कोई नया कोर्स करो, दोस्तों और परिवार के साथ समय बिताओ, उनसे दिल की बातें शेयर करो, हंसो खेलो। जब तुम्हारा दिमाग दूसरी चीजों में व्यस्त रहेगा तो तुम्हारे पास उसे याद करने का वक्त ही नहीं होगा। 4. डिटॉक्स थेरेपी। यादों को धीरे धीरे खत्म करो। जिस चीज को तुम बार बार देखोगे वो तुम्हारे दिल में और गहरी होती जाएगी, इसलिए तुम्हें उससे जुड़ी हर याद को धीरे धीरे खत्म करना होगा। कैसे करें? उसके गिफ्ट, फोटो और चिट्ठियों से छुटकारा पाओ। यह तुम्हें सिर्फ अतीत में बांध कर रखेगी। उसे जुड़ी जगहों पर जाना बंद करो। जो जगहें तुम्हें उसकी याद दिलाती हैं उन्हें अवॉइड करो। उसके बारे में बात करना बंद करो। अगर किसी से जिक्र करोगे तो दिमाग फिर उसी की ओर भागेगा। 5. खुद से प्यार करना सीखो। सेल्फ लव थेरेपी। जिस प्यार को तुम उससे मांग रहे थे वो प्यार तुम्हें खुद को देना होगा। अक्सर हम किसी और के प्यार को अपनी खुशियों का आधार बना लेते हैं, लेकिन जब वो इंसान हमारी जिंदगी में नहीं रहता तो हमें खालीपन महसूस होता है। अब समय आ गया है कि तुम खुद को प्यार करना सीखो। कैसे खुद से प्यार करें? अपने आप को आईने में देखकर बोलो, मैं खुद को पहले प्यार करूंगा। अपनी केयर करो। अच्छी ड्रेसिंग, हेल्थ और ग्रूमिंग पर ध्यान दो। अपने सपनों को पूरा करने में ध्यान लगाओ। तुम्हारी जिंदगी सिर्फ प्यार पाने के लिए नहीं बनी, तुम इससे कहीं ज्यादा हो। खुद को बार बार याद दिलाओ, मैं किसी और के प्यार का मोहताज नहीं हूं। अब सवाल यह है कि क्या यह सब करने के बाद भी तुम्हारी यादें खत्म हो जाएंगी? क्या एक तरफा प्यार का असर पूरी तरह मिटाया जा सकता है, या फिर यह हमेशा हमारे अंदर किसी न किसी रूप में बना रहता है? अगर तुम इसका गहरा साइकोलॉजिकल जवाब जानना चाहते हो तो अगले भाग में हम यही डिस्कस करेंगे। एक तरफा प्यार खत्म होने के बाद भी क्यों हमें उसकी यादें परेशान करती हैं? क्या तुम इसके लिए तैयार हो? भाग 6। एक तरफा प्यार खत्म होने के बाद भी क्यों हमें उसकी यादें परेशान करती हैं? वो तो चला गया, लेकिन उसकी यादें क्यों नहीं जाती? कई बार ऐसा होता है कि हम एक तरफा प्यार से बाहर निकलने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन उसकी यादें हमारा पीछा नहीं छोड़ती। हम आगे बढ़ना चाहते हैं, पर अचानक कोई पुराना गाना, कोई पुरानी जगह, कोई पुरानी तस्वीर हमें उसी अतीत में खींच लेती है। हम सोचते हैं, मैंने उसे भुलाने की इतनी कोशिश की, फिर भी वो क्यों याद आता है? क्या सच में एक इंसान को पूरी तरह भुलाया जा सकता है, या फिर यादें हमेशा हमारे दिमाग में किसी न किसी रूप में बनी रहती हैं? आज हम इस गहरे सवाल का जवाब ढूंढेंगे। क्यों हमें एक तरफा प्यार खत्म होने के बाद भी उसकी यादें परेशान करती हैं? और सबसे जरूरी बात, कैसे हम इन यादों से हमेशा के लिए आजाद हो सकते हैं? एक तुम्हारा दिमाग तुम्हारे साथ खेल खेलता है। यादें कभी खुद नहीं आती, हम खुद उन्हें बुलाते हैं। तुम्हें लगता होगा कि तुम्हारा दिमाग तुम्हें जबरदस्ती उसकी याद दिला रहा है, लेकिन असल में यादें खुद नहीं आती, हम उन्हें बार बार दोहराकर मजबूत बना देते हैं। कैसे तुम्हारा दिमाग तुम्हें फंसा देता है? जब तुम अकेले होते हो तो तुम्हारा दिमाग उन्हीं पुरानी बातों को दोहराने लगता है। जब तुम सोशल मीडिया पर कुछ स्क्रॉल करते हो और कोई पोस्ट तुम्हें उसकी याद दिला देता है, तो तुम उसे भुलाने की बजाय और गहराई से सोचने लगते हो। जब कोई नया रिश्ता तुम्हारी जिंदगी में आता है तो तुम्हारा दिमाग पुराने रिश्ते से उसकी तुलना करने लगता है। यानी तुम्हारा दिमाग तुम्हें बार बार अतीत में घसीटता है, लेकिन अगर तुम इसे रोकना सीख जाओ तो तुम इन यादों से बाहर आ सकते हो। 2. इमोशनल ट्रिगर्स तुम्हें कमजोर बना देते हैं। यादें खुद नहीं आती, उन्हें ट्रिगर किया जाता है। क्या कभी ऐसा हुआ है कि तुम किसी मूड में खुश थे, लेकिन अचानक कोई गाना सुना और उदास हो गए? या फिर तुम किसी जगह गए और वहां जाकर तुम्हें उसकी याद आ गई? ये क्यों होता है? तुम्हारा दिमाग कुछ चीजों को यादों के ट्रिगर्स के रूप में सेव कर लेता है। जब भी तुम उन ट्रिगर्स से दोबारा गुजरते हो तो तुम्हारा दिमाग तुरंत उस इंसान की याद दिला देता है। उदाहरण के लिए, कोई खास गाना जो तुम दोनों ने साथ सुना था, कोई खास परफ्यूम जो वो इस्तेमाल करती थी, कोई खास जगह जहां तुम दोनों मिले थे। इससे बाहर कैसे आएं? नए ट्रिगर्स बनाओ,
जो चीज तुम्हें दुखी करती है उसे नई खुशहाल यादों से रिप्लेस करो। यादों के चक्र को तोड़ो। जब भी कोई पुरानी याद आए तुरंत कोई नया काम शुरू कर दो। सोशल मीडिया से दूर रहो। पुराने रिश्ते से जुड़ी चीजों को बार बार देखने से बचो। 3. तुम्हारा दिमाग अधूरी चीजों को ज्यादा याद रखता है। जो चीज पूरी नहीं होती दिमाग उसे कभी भूल नहीं पाता। क्या तुमने कभी सोचा है कि हमें अधूरे रिश्ते, अधूरे सपने और अधूरी कहानियां ज्यादा याद क्यों रहती हैं? क्योंकि हमारा दिमाग उन चीजों को ज्यादा सोचता है जिनका कोई क्लोजर नहीं होता। क्लोजर क्यों जरूरी है? अगर तुम्हारा रिश्ता अचानक खत्म हो गया और तुम्हें कभी सही जवाब नहीं मिला कि ऐसा क्यों हुआ, योर स्विंग, तो तुम्हारा दिमाग बार बार वही सवाल दोहराएगा। अगर तुम्हें कभी माफी मांगने या कहने का मौका नहीं मिला कि तुम्हें तकलीफ हुई है, तो तुम्हारा दिमाग उस दर्द को छोड़ने नहीं देगा। कैसे क्लोजर पाएं? अगर बात करना संभव नहीं तो खुद से बात करो। एक लेटर लिखो, लेकिन उसे भेजो मत। सिर्फ खुद के लिए लिखो और फिर जला दो। अपने दिमाग को समझाओ कि जो हुआ वो तुम्हारी जिंदगी का एक चैप्टर था, पूरी कहानी नहीं। 4. तुम्हारी खाली जिंदगी तुम्हें अतीत में घसीटती है। जब तुम्हारे पास करने को कुछ नहीं होगा तब तुम्हारा दिमाग पुरानी यादों में जाएगा। अगर तुम्हारी लाइफ में नया कुछ भी नहीं हो रहा तो तुम्हारा दिमाग पुराने दिनों में लौटकर वहीं खुशियां ढूंढने लगेगा। इसका हल क्या है? कुछ नया सीखो। कोई नई स्किल सीखो, जैसे म्यूजिक, पेंटिंग या डांस। ट्रैवल करो, नई जगहों पर जाओ, नए लोगों से मिलो, नए लोगों से बातचीत करो, अपने सोशल सर्कल को बढ़ाओ। जब तुम अपनी जिंदगी को नए अनुभवों से भर दोगे तो पुराने अनुभवों के लिए जगह ही नहीं बचेगी। 5. क्या कोई इंसान सच में भुलाया जा सकता है? हम किसी को पूरी तरह नहीं भूलते, बस उसकी यादों से जुड़ा दर्द खत्म कर देते हैं। तुम्हें यह समझना होगा कि यादें कभी पूरी तरह नहीं मिटती, लेकिन तुम्हारे पास एक विकल्प होता है। या तो तुम उन यादों को अपनी कमजोरी बना लो या फिर उन्हें अपनी ताकत में बदल दो। कैसे यादों को अपनी ताकत बनाएं? उसे अपने विकास, ग्रोथ का हिस्सा बनाओ। तुमने जो सीखा उसे अपनी जिंदगी में लागू करो। यादों को कड़वाहट में बदलने की बजाय प्रेरणा बनाओ। उसे एक सबक समझो जिससे तुम और मजबूत बन सकते हो। अपने आप को माफ करो, खुद को दोष देना बंद करो, क्योंकि अतीत को बदला नहीं जा सकता। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या प्यार में पड़े बिना भी खुश रहा जा सकता है? क्या प्यार ही इंसान की खुशी का सबसे बड़ा कारण है? या फिर क्या बिना किसी रोमांटिक रिलेशनशिप के भी हम पूरी तरह खुश रह सकते हैं? अगर तुम इसका गहरा साइकोलॉजिकल जवाब जानना चाहते हो तो अगले भाग में हम यही डिस्कस करेंगे। क्या प्यार के बिना भी जिंदगी पूरी हो सकती है? क्या तुम इसके लिए तैयार हो?